नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को हुए G20 समिट ने सारी दुनिया में भारत की साख बढ़ाई। भारत ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन तो पास करवाया ही, साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर भी मंजूरी ली। लेकिन G20 के ही एक सदस्य ने, जो मुस्लिम देश है, उसने अब वापस अपने वतन से भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये देश है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने भारत की उस घोषणा का विरोध किया है जिसमें भारत, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के नेताओं ने मिलकर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनाई है, जो दक्षिण एशिया को यूरोप से जोड़ेगा और तुर्की को बाईपास करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने सोमवार 11 सितंबर को भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर बयान देते हुए कहा कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं हो सकता है। तुर्की एक महत्वपूर्ण उत्पादन और व्यापार का आधार है। पूर्व से पश्चिम तक यातायात के लिए सबसे सुविधाजनक लाइन तुर्की से होकर गुजरती है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ट्रांसपोर्ट लिंक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद रेलवे लाइन और शिपिंग पोर्ट को एक साथ जोड़ना है। ये लाइन संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होकर गुजरेगी और फिर ग्रीस और यूरोप तक पहुंचेगी। IMEC के एक समझौता ज्ञापन पर यूरोपीय संघ, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और दूसरे G20 भागीदारों ने हस्ताक्षर भी किया है। इस प्रोजेक्ट के कई मुख्य उद्देश्य हैं, जिनमें से एक है शिपिंग टाइम को 40% तक कम करना। इस तरह से अन्य लागतों और ईंधन के इस्तेमाल का खर्च होने वाले पैसों को बचाया जा सके। हालांकि इस प्रोजेक्ट में तुर्की को शामिल नहीं किया गया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने अपने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें पता है कि कई देश बिजनेस कॉरिडोर बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां तुर्की भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की इराक विकास सड़क परियोजना का समर्थन भी कर रहा है, जिसका उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में बंदरगाहों के माध्यम से रेलवे और राजमार्गों के माध्यमों से खाड़ी देश कतर और इराक से तुर्की और यूरोप को जोड़ना है। अब आपको याद होगा कि ये वही तुर्की है जहां इसी साल फरवरी में भूकंप आया था, जिसमें तकरीबन 60,000 लोगों की जान गई थी और करीब 1.25 लाख लोग घायल हुए। यही वो भारत है जिसने बढ़ चढ़कर तुर्की में मदद भेजी थी। लेकिन तुर्की ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और।